परीक्षण किया जाता है। अब सबसे पहले मैंने जब बीच में एक बात बताई थी कि एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण जो आप कुंडली में देखनी चाहिए वह नक्षत्रों का नवांश का प्रयोग। तो आपकी कुंडली में ऐसा भी हो सकता है कि आप कुंडली में पंचम भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठा हो, या पंचम का स्वामी लगन में बैठा हो, या पंचम का स्वामी सप्तम में बैठा हो, या भाग्य स्थान में बैठा हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम के स्वामी पे हो, सप्तम भाव का स्वामी उसके साथ युति दृष्टि का संबंध बना रहा हो, और देखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि अब इस कुंडली में तो प्रेम विवाह का बहुत अच्छा योग है। इसके बाद भी जहां तक के प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ, उसका प्रेम संबंध टूटा, तो उस कुंडली को जब आप गहराई से विश्लेषण करेंगे, गहराई में जाएंगे, तो वहां आपको नजर आएगा कि पंचम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा, जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का नक्षत्र का जो स्वामी बनता है वो छठवें आठवें 12 भाव को स्वामी बनता है। या जिस राशि में बैठा है या जिस नक्षत्र में बैठा है पंचम भाव का स्वामी, उस नक्षत्रपति जो ग्रह बनेगा वो छठवें आठवें 12 में बैठा होगा। इतना आप समझ सकते हैं। यानी कि पंचमेश का नक्षत्रपति या तो छठवें आठवें 12 भाव का स्वामी होगा या छठवें आठवें 12 भाव में वो बैठा होगा। तो ये बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है। और नक्षत्र का और नवांश का बहुत ही गहरा प्रयोग होता है, उसको भी उन नियमों को भी सीखना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए सही फलित कथन भविष्यवाणी करने के लिए। नवांश का प्रयोग आप जब करेंगे तो नवांश कुंडली में देखिए पंचम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, कहीं उस राशि में तो नहीं बैठे हैं नवांश कुंडली में जो आपकी लगन कुंडली की छठवें आठवें 12 भाव की राशि है। यानी कि आपकी पंचम भाव का स्वामी किसी राशि में बैठा हुआ है नवांश कुंडली में, और वो नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है वो लगन कुंडली के छठवें आठवें 12 भाव में वो राशि आती है, तो वो नवांश के आधार पे वो अशुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि पंचम भाव का स्वामी मान के चलिए तुला राशि में बैठा है नवांश कुंडली में, तुला राशि छठे भाव में आती है, तो उसको बोलेंगे षष्ठांश युक्त राशि में। तो षष्ठांश युक्त होकर बैठा होगा पंचम भाव का स्वामी, तब भी आपका प्रेम संबंध टूटने की संभावना है, टूटता है। और जब अष्टमांश या निधांश युक्त होकर बैठेगा तब भी आपका प्रेम संबंध टूटेगा। और द्वादशांश यानी 12 भाव के नवांश राशि में बैठेगा जो लगन कुंडली में बैठे, नवांश राशि में उस राशि में बैठा हो जो लगन कुंडली की 12 भाव की राशि है, तो वहां भी आपके प्रेम संबंध टूटेगा। तो नक्षत्रपति और नवांश की स्थिति के आधार पे भी आपको पंचमेश और सप्तमेश का विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद शनि की भूमिका आपको हमने सर्वोपरि है। शनि सर्वोपरि है आपके प्रेम संबंधों के टूटने में। सबसे ज्यादा जो प्रबल भूमिका है वो शनिदेव की है।